हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं, मीन्स कि बेरोजगार हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आपके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है 18 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। केवल मात्र 18 दिन की दोस्तों आपको ट्रेनिंग करनी है और इसके बदले में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही में ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है ना, ये आपको रोजगार पाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाला है। और ये जो ट्रेनिंग मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि आपकी एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, साथ में फॉर्म को अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जानकारी बताने वाला हूं। और सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा या फिर मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। और इसके रिजल्ट की जानकारी भी अभी से बता दी गई है कि रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर किया जाने वाला है। साथ साथ में इसमें जो है वेटिंग लिस्ट भी आपकी तैयार की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट आपको कब मिले, आप कब देख पाएंगे, वो सब जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सब जानकारी डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ट्रस्टेड और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इशू कर दिया गया है, नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना। तो दोस्तों, ये रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है आपको 18 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में आता है। और अभी ये ट्रेनिंग आपको अभी दिसंबर के माह में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, नेक्स्ट मंथ में ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये नोटिफिकेशन अभी आया था कुछ ही दिन पहले, 7 नवंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपका पब्लिश कर दिया गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये आपका, थोड़े समय के लिए, केवल मात्र 18 दिन की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, 18 डेज के लिए। ठीक है, एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर, जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां पर आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है। और ये एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। अब इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग ट्रेड हैं, उनमें से किसी एक ट्रेड में आपको ये ट्रेनिंग करनी है। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उस ट्रेनिंग की आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड में कैसे क्या आपको काम करना होता है, एक टाइप से आपकी स्किल जो है ना वो एनहांस हो जाएगी, स्किल आपकी बढ़ जाएगी, उसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वेरियस ट्रेड बताए गए हैं, जैसे कि एसी मैकेनिक में आप कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी भी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, सीएनएसएस जिसको कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स। आजकल कंप्यूटर बेसिक्स का ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। कंप्यूटर के अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर बेसिक्स का कर लीजिएगा, बहुत जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कंक्रीटिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिटर्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन। ये बहुत सारी यहाँ पर जो है आपकी ट्रेड बताए गए, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये किस में सहायक होगी। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट्स इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू। देखिए दो चीज़ों में आपके लिए सहायक होने वाली है, दो चीज़ों में। एक तो मान लीजिए आगे कोई भी रिक्रूटमेंट निकलेंगी तो वहाँ पर ट्रेनिंग मांगी जाती है, मीन्स कि ट्रेड में स्किल मांगी जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाएगी, या फिर प्राथमिकता के आधार पर प्रायोरिटी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपके लिए सहायक होने वाली है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, आप मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज के क्राइटेरिया की बात करें, आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस डेट को आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए। देखिए किस तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 7 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था। तो इसी तारीख को आपकी कम से कम आयु 18 साल हो, अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सिलेक्शन का मेथड भी यहाँ पर बता दिया गया है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी
बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन। तो आपकी 10th क्लास के अंकों को यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा, उनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी लिखित परीक्षा मीन्स की एग्जामिनेशन नहीं होगा, नो एग्जाम और साथ में नो इंटरव्यू, कोई भी आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी सिलेक्शन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन और एज के क्राइटेरिया की। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपको कौन सी वेबसाइट पर से अप्लाई करना है, तो ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है rail.kvy indianrailways.gov.in। तो इस वेबसाइट का लिंक है ना, मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आपको कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जाकर के और आप इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन की जानकारी बताई गई है कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किसी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं बताया गया है। अटेंडेंस 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। जो 18 डेज की आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि 100% आप अटेंडेंस लगाएं, और अगर किसी कारणवश नहीं भी लगा पाते हैं तो कम से कम तो 75% आपके अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 वीक का 3 सप्ताह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें ये 18 डेज बताया गया है, वैसे तो 21 डेज होते हैं 7 या 21, लेकिन यहाँ पर 1-2-3 दिन हॉलीडे हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो उसकी वजह से केवल 18 दिन की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। पास क्राइटेरिया, उसके बाद में ये आपकी लिखित परीक्षा होगी, इसमें आपको कम से कम 55% अंक लेने हैं, और आपका प्रैक्टिकल भी होगा, उसमें आपको कम से कम 60% अंक लेने हैं। और ये कोई ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। जो आपने ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी सीखा होगा ना, बस उसी से कंसर्न, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, चाहे थ्योरी की बात हो चाहे प्रैक्टिकल की बात हो। ठीक है, तो वो सब आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर और भी जानकारी है, जैसे कि ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर रहने का, खाने पीने का जो है खुद से अरेंजमेंट मीन्स के प्रबंध करना होगा, उसका आपको अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। नो अलाउंस लाइक डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस इट विल बी पेड टू द ट्रेनी। तो आपको अपने खुद से ही ये सब खर्चा उठाना होगा, इसका आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। एफिडेविट की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है, यह आपको एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो कि 10 रुपये की होनी चाहिए, वो आपको साइन करवा करके, इशू करवा करके लेकर के जानी होगी। ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, दिन के दौरान ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ये नहीं कि रात को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको दिन में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए और भी इंफॉर्मेशन है, देखिए लास्ट डेट के रिगार्डिंग में यहाँ पर जानकारी है। एप्लीकेशन विंडो शैल ओपन 7th of नवंबर 2024 टू 20th of नवंबर 2024। तो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। इससे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। और यहाँ पर देखिए ये तारीख बता दी गई है कि कब आपकी इसके लिए शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट आएगी, या फिर बोल सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। तो 21 नवंबर को ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मीन्स कि फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के नेक्स्ट डे ही 20 तारीख को तो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उसके एक दिन बाद में ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट भी आपके साथ साथ में आ जाएगी। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, तो उनको ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा, और जो ईमेल ID आप प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कि उनके सिलेक्शन की सूचना आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेनिंग्स एट इंस्टीट्यूट, तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, आपके 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कई स्टेट में क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग दोनों सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आपको लेकर के जाना होगा अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, या तो आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक या राशन कार्ड या पैन कार्ड। एफिडेविट 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर चाहिए होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये डिटेल बताई गई। और साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टाइफंड इसके लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और भी इंफॉर्मेशन आप अपने आप से भी चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या लिखा गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है स्टाइफंड, ये देखिए स्टाइफंड
रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लाइबल टू पे एनी स्टाइफंड टू द ट्रेनिंग, मीन्स कि वजीफा वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पैसे वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। कभी आप ये सोचे कि ट्रेनिंग भी मिलेगी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी यहाँ पर नहीं बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये रोजगार नहीं है। एक टाइप से बस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बदले में बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके जो है स्किल भी एनहांस हो जाएगी, आप स्किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और मेरे ख्याल से अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं की हुई तो इसमें आप ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग में आपका अगर कोई सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।